नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दौलत खान इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से वो चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम हो, साथ ही साथ 2021-22 में होने जा रहा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो जो 4 सितंबर को होने जा रहा है, उन तमाम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं करंट इश्यूज को एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है चीन की मोतियों की धागा रणनीति, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी ऑफ चाइना। इस पॉलिसी के साथ साथ दोस्तों हम 2 पॉलिसीज और देखने का प्रयास करेंगे और वो है ओबोर प्रोजेक्ट, OBOR। ओबोर प्रोजेक्ट क्या है, साथ ही साथ चीन की मैरीटाइम सिल्क रूट क्या है जो वर्तमान में बहुत अधिक चर्चा में है। साथ ही साथ भारत ने ओबोर प्रोजेक्ट और मैरीटाइम सिल्क रूट को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत जिस रणनीति को अपना रहा है उसको भी हम ध्यान देंगे। उसका नाम है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। वो पॉलिसी क्या है और किस प्रकार भारत उसमें आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नंबर 1 आपसे पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है। यह चीन की विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर होते हुए, स्पेशली हिंद महासागर में दोस्तों ध्यान रखना, हिंद महासागर में चाइना जो है वो बेसिकली यहां से मलक्का जलसंधि जो आप देखते हो मैप के ऊपर, उस मलक्का जलसंधि का एक नया विकल्प जो है वो बेसिकली चीन तैयार करने के लिए जा रहा है। इस क्रम में आप देखोगे जैसे सबसे पहले चाइना जो है इस मलक्का जलसंधि के विकल्प के रूप में हिंद महासागर में एक नई रणनीति का विकास कर रहा है जिसके तहत हिंद महासागर में फैले हुए द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करके वह न केवल अपनी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को मजबूत कर रहा है दोस्तों, बल्कि उसके साथ साथ वह किस प्रकार से भारत को भी चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी रणनीति को हम मोतियों की धागा रणनीति के नाम से जानते हैं। इस की दोस्तों आप सब सागर में भारत की लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में चीन जो है अपनी मोतियों की धागा रणनीति के तहत आप देखोगे मलक्का जलसंधि से लेकर यहां से आगे जब चीन बढ़ता है तो इस क्रम में चाइना एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जिसको हम वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं। उस पॉइंट को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ आप दोस्तों ध्यान रखना, चाइना जो है SREB सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट का निर्माण कर रहा है, उसको भी मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा कि सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन जो है वो बेसिकली यहां से बंगाल की खाड़ी में वह म्यांमार के कोको द्वीप को, ध्यान रखना म्यांमार का कोको द्वीप, साथ ही साथ बांग्लादेश का दोस्तों यहां पर जो चटगांव बंदरगाह है उस चटगांव बंदरगाह से होते हुए चीन का हम्बनटोटा बंदरगाह, ये चाइना का हम्बनटोटा बंदरगाह है। और यहां से आगे बढ़ते हुए दोस्तों आप देखोगे तो मालदीव का माले और उसके बाद पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट होते हुए वह सीधा चीन के पार्ट से होते हुए चीन पहुंचना चाहता है। ध्यान रखना, पाकिस्तान से होते हुए चाइना जिस प्रोजेक्ट को ले जा रहा है वो उसी प्रोजेक्ट का नाम CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC। और यहां पर चीन पाकिस्तान की जिस बंदरगाह को तैयार कर रहा है उसी का नाम है ग्वादर बंदरगाह, जिसको हम ग्वादर पोर्ट कहते हैं, यहां पर ग्वादर पोर्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना, चाइना अपनी मोतियों की धागा रणनीति के तहत हिंद महासागर में जिस रूट का निर्माण कर रहा है उसे हम मैरीटाइम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। और यहां से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे हम्बनटोटा, चटगांव बंदरगाह, कोको द्वीप, मालदीव का माले, साथ ही साथ पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। यहां पर यह भी ध्यान रखना दोस्तों, पहली बार चाइना जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बाब अल मंदेव जलसंधि के पास पहुंच गया है और वहां पर जिबूती में वो अपना एक सैन्य अड्डा भी तैयार कर रहा है, उसको भी हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से यहां पर पता होने चाहिए। साथ ही साथ चाइना जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन जो है
वो हिंद महासागर के रास्ते भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, और भारत ने उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जिस रणनीति को अपनाया है उसी को हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। आपके प्री एग्जाम के पॉइंट से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों होगा नंबर 1, मलक्का जल संधि का विकल्प क्या है। तो आपसे पूछे मलक्का स्ट्रेट क्या है, ध्यान रखना दोस्तों, मलक्का जल संधि जो है वो बेसिकली इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। इट सेपरेटेड इंडोनेशिया फ्रॉम मलेशिया और जावा सागर को अंडमान सागर के साथ जोड़ती है। पहला पॉइंट यहां से बनेगा। दूसरा, आपसे पूछे कि म्यांमार का कौन सा द्वीप चीन ने लिया है, तो उत्तर होगा कोको द्वीप। फिर तीसरा क्वेश्चन, बांग्लादेश का कौन सा बंदरगाह चीन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, चटगांव बंदरगाह। सबसे बड़ी बात कि चीन जो है वो हिंद महासागर में किस बंदरगाह को उसने लंबे समय के लिए लीज पर ले लिया है, तो दोस्तों ध्यान रखना उसका नाम होगा श्रीलंका का हम्बनटोटा, और हम्बनटोटा से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ मालदीव का माले, और उसकी नजरें जो है दोस्तों सेशेल्स पर भी है। सेशेल्स हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, उस पर भी उसकी नजर है। और यहां से होते हुए वो पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से सीधा चाइना पहुंचना चाहता है, इस रूट को हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, और वो क्वेश्चन जो होगा वो बेसिकली आपसे पूछे कि चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, चाइना का ओबोर प्रोजेक्ट क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ओबोर प्रोजेक्ट क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, इसके अंतर्गत चीन जो है वो मैरीटाइम सिल्क रूट के तहत, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में वह जिस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है उसी को हम कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट। साथ ही साथ जब इसी रूट को वह पाकिस्तान होते हुए वापस श्रीलंका, वापस चीन तक ले जाएगा तो उसे हम कहेंगे सीपीसी, और इस प्रकार पूरा एक रूट जो बनता है दोस्तों उसी को हम कहते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2 प्रोजेक्ट से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 हिंद महासागर में MSR, साथ ही साथ स्थल क्षेत्र के अंदर उसके इसी प्रोजेक्ट का नाम है SREB, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। तो यहां से भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछे कि प्राचीन काल में सिल्क रूट किस क्षेत्र को जोड़ता था, तो ध्यान रखना यूरोप को चाइना से जोड़ने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में सिल्क रूट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। तो वहां से भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछे कि सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट SREB जो है वो बेसिकली क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट जो है वो चीन के ओबोर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, जिसके तहत चाइना जो है वो चाइना से यूरेशिया तक एक पूरे नए रूट का निर्माण कर रहा है, जिसमें अनेक रेलवे नेटवर्क्स, बहुत सारे सैटेलाइट सिस्टम के पॉइंट्स और हाईवेज का एक बड़ा नेटवर्क एस्टैब्लिश करेगा। कहा जा रहा है कि ओबोर प्रोजेक्ट चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, भारत ओबोर प्रोजेक्ट का विरोध करता है। भारत ओबोर प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ओबोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही चाइना पाकिस्तान होते हुए जिस CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, वो कॉरिडोर बेसिकली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बेसिकली भारत का एक अभिन्न अंग है। भले ही वो वर्तमान में पाकिस्तान के पास में हो, लेकिन दोस्तों वास्तविकता में ये हिस्सा हमारा हिस्सा है। तो इस पॉइंट को आप हर एंगल से दोस्तों तैयार करना। साथ ही साथ इस क्षेत्र में 2 जल संधियां आ रही है जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नंबर 1 मलक्का जल संधि जो आप देख रहे हो, नंबर 2 दूसरा हार्मुज वाटर स्टेट। हार्मुज की जल संधि क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना हार्मुज जल संधि जो है ये बेसिकली ओमान को ईरान से अलग करती है और फारस की खाड़ी तक पहुंचने का रास्ता मुहैया कराती है। तो हार्मुज की जल संधि तक चीन जो पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत ने ईरान के ग्वादर बंदरगाह
जो आप ग्वादर की लोकेशन देख रहे हो, ग्वादर बंदरगाह का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है और भारत ने लगभग 4000 करोड़ का निवेश यहां पर किया है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, भारत ने ओमान का दुक्कम बंदरगाह भी लिया है ताकि वह चीन को दोनों ओर से घेर सके। साथ ही दोस्तों हमारी लक्षद्वीप की जो लोकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीन के इस मैरीटाइम सिल्क रूट को काउंटर बैलेंस कर सकती है। सबसे बढ़कर भारत वर्तमान में हिंद महासागर में बहुत तेज गति से अपनी रणनीति को मजबूत कर रहा है, जिसे हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहते हैं, हिंद प्रशांत रणनीति के नाम से जानते हैं। इसी रणनीति के तहत भारत श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती, ओमान और ईरान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको चीन की मोतियों की धागा रणनीति के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसी को आपके सामने प्रेजेंट किया, और वह थी मैरीटाइम सिल्क रूट एवं सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, जिसे सम्मिलित रूप से वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। आज दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।